कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है, इसकी झलक आज देख गई है। सर्वदलीय बैठक आज हुई। सर्वदलीय बैठक में कई विरोधी दलों के सांसदों ने सांकेतिक रूप से इसका बॉयकॉट किया और सरकार को यह बता दिया कि एक लड़ाई आगे और तेज होने वाली है। वहीं 20 बागी टीएमसी सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर यह हंगामा विपक्ष की तरफ से मचाया गया। संसद का मॉनसून सत्र शांति से बीते, इस बात के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल ही रही थी कि मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया। The strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरेन रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। रिजिजू का यही न्योता विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बागी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को, उन्हें सम्मान दिया गया। हालांकि सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे, सहयोग करे। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करे, हंगामा ना करे। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे। सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं है। राहुल गौतम के साथ मानसू मिश्रा, दिल्ली आज तक। अगली खबर शिवसेना से जुड़ी हुई है। स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। 22 जून को शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान करने वाले 6 सांसदों के आवेदन को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा में एनडीए के कुनबे में बढ़ोतरी भी हुई है, जबकि गठबंधन इंडिया को भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, अभी टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करनी है। ये 6 एमपीज यूबीटी को छोड़ शिवसेना में आ गए हैं। शिवसेना की ताकत जो है 7 से 13 हो चुकी है। और ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं वो माननीय स्पीकर महोदय उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर काम जो है जारी है। लेकिन आज शिवसेना की ताकत पूरी तरीके से बढ़ी है, एनडीए की ताकत बढ़ी है। और ये 13 खास जो एमपीज है वो पूरी तरीके से उनके चुनाव क्षेत्र का हो या महाराष्ट्र के सवाल यहाँ पर उपस्थित करेंगे। जो अभी संसद वाली बात हो, अभी ये सब ऑपरेशन टाइगर वगैरह आप ही लोगों ने नाम दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे। और जो सांसदों की बात है, या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं। विश्वास जो देते हैं, विश्वास पूरा करते हैं। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। मांग की गई है कि मामले की तुरंत जांच करवाई जाए और दोषियों पर एक्शन हो। संयुक्त रूप से लिखी गई इस चिट्ठी में राहुल गांधी और खड़गे ने कहा है कि चढ़ावा चोरी की वारदात से मेहनत की कमाई कर दान देने वाला अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
उन्होंने ये जिक्र किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने ही की थी। ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस वीएचपी से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए राहुल और खड़गे ने कहा है कि इस मसले पर चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। दोनों ने ही मांग की है कि जवाबदेही तय करनी होगी। दोनों ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था, और ये जो राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ था सरकार को आदेश दिया गया था, बनाया, ट्रस्ट भी उन्होंने बना लिया। लेकिन जिस तरह 40 दिन में 70 बार भगवान को चढ़ाए गए दान पर श्रद्धा को लूटा गया, भाजपा सरकार, मोदी सरकार के बनाए हुए ट्रस्ट द्वारा लूटा गया। शुरुआत तभी हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे बाद 24 करोड़ में खरीदी गई।